राज्य में भजनलाल सरकार की तरफ से 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई। जहां साथियों राज्य के बजट 2025-26 में आम नागरिक से जुड़ी हुई 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई। साथ ही इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। प्रदेश के किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की गई। यानी कि वर्तमान में राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपए मिल रहे हैं और 1,000 रुपए और बढ़ा दिए गए। यानी कि अब राजस्थान के किसानों को 9,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि ये 9,000 रुपए हर साल मिलेंगे, किस्तों के द्वारा मिलेंगे। इन 9,000 में 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और 3,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो साथियों राज्य के जितने भी किसान हैं जो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं, उन सभी किसानों को अब 1 अप्रैल 2025 से 9,000 रुपए प्रत्येक किसान को सालाना मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों अगर आप किसान का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं जो राजस्थान के हैं, उनको साल के अब 9,000 रुपए मिलेंगे और 1 अप्रैल से 9,000 रुपए प्रत्येक किसान को मिलने शुरू हो जाएंगे। राजस्थान में लगभग 90 लाख से ज्यादा किसान हैं जो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ राज्य में बजट 2025-26 की अगली बड़ी घोषणा पेंशन लेने वालों के लिए है, जो अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, विधवा हैं, एकल नारी हैं, दिव्यांग हैं, लघु और सीमांत कर सकें, जिनको पेंशन मिल रही है। अब उनको पेंशन 1150 की जगह 1250 रुपए हर महीने मिलेगी। साथ ही वर्ष 2025 में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, विधवा हैं, एकल नारी हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, सीमांत और लघु कर सकें, वो पेंशन के लिए फॉर्म भरेंगे तो उनको भी 1250 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। और ये 1250 रुपए हर महीने पेंशन 1 अप्रैल 2025 से मिलने शुरू हो जाएगी। तो साथियों जो व्यक्ति पेंशन के लिए वर्ष 2025 में फॉर्म भरेंगे या फिर जिनको पहले से पेंशन मिल रही है, अब उनको हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ राज्य सरकार की तरफ से बजट 2025-26 में अगली बड़ी घोषणा युवाओं के लिए की गई। जी हां साथियों, जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनके लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष यानी कि वर्ष 2025-26 में 1,25,000 पदों पर भर्तियां की जाने की घोषणा की गई। यानी कि 1.25 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगे। यानी कि वर्ष 2025-26 में 1,25,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो साथियों राज्य के बजट 2025-26 में युवाओं को नौकरी की सौगात दी गई है और 1,25,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। राज्य में भाजपा सरकार की बजट 2025-26 की 4 नंबर सबसे बड़ी घोषणा और सभी घरों के लिए। जहां साथियों में कमेंट करके बताएं क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो ये घोषणा आपके लिए। जहां साथियों राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने के लिए 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई। वर्तमान में 100 यूनिट हर महीने बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन अब बड़ी घोषणा की गई है कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसी के साथ 50,000 कृषि कनेक्शन व 5 लाख घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जाने की भी घोषणा की गई। तो साथियों राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर बिल में 100 यूनिट वर्तमान में बिजली फ्री दी जा रही है और अब 1 अप्रैल 2025 के बाद में 150 यूनिट हर बिल में बिजली फ्री मिलनी शुरू हो जाएगी। तो साथियों राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। यानी कि हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसी के साथ भजनलाल सरकार के बजट 2025-26 की अगली बड़ी घोषणा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर की गई। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 150 करोड़ रुपए की लागत से 2,50,000 पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हां साथियों, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए बिना ब्याज के मिलते हैं, जिसमें गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण, दूध, चारा, बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी तरह से गोपालक हैं जिनको गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। इसी के साथ बजट 2025-26 में राज्य सरकार की तरफ से चिकित्सा विभाग में भर्ती की सौगात दी गई है। 100 वेटनरी डॉक्टर और 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती की घोषणा की गई है। इसी के साथ पशु बीमा को दुगना करने की घोषणा की गई है। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुनी करने की घोषणा की गई है, यानी कि मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान में एक जन आधार कार्ड से 2 गाय, 2 भैंस, 1 ऊंट, 10 बकरी, 10 भेड़ की बीमा की जाती है, जिसे बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की गई है। यानी कि अब 4 गाय, 4 भैंस, 20 भेड़, 20 बकरी और 2 ऊंट की बीमा हो सकेगी। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2025-26 में आमजन को निःशुल्क जांच और दवा सेवा के लिए 3500 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि मां कोष का गठन करने की घोषणा की गई। राज्य के बजट 2025-26 में स्वस्थ जीवन मजबूत राजस्थान को लेकर फिट इंडिया की तर्ज पर 50 करोड़ की लागत से फिट राजस्थान अभियान चलाने की भी घोषणा की गई है। राजस्थान के बजट 2025-26 में बालिकाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। शिक्षा की उड़ान, बालिकाओं का सम्मान, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटी वितरण करने की घोषणा की गई। यानी कि बजट 2025-26 में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कालीबाई भील योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण करने की घोषणा की गई। यानी कि 35,000 बालिकाओं को बिल्कुल फ्री में स्कूटी मिलेगी। राजस्थान बजट 2025-26 की अगली बड़ी घोषणा अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2025-26 की अगली बड़ी घोषणा प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सरप्लस स्टेट बनाने के साथ ही चहुं और खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही चरणबद्ध रूप से 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट और कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के बजट 2025-26 में जयपुर मेट्रो को लेकर बड़ी घोषणा की गई। जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा की गई। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष यानी कि वर्ष 2025-26 में 6,000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठ जन को सामान्य श्रेणी स्लीपर के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाने की घोषणा की गई है। राज्य के बजट 2025-26 में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाए जाने की घोषणा की गई है। आगामी वर्ष 2025-26 में 50,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिगियां, 50,000 सोलर पंप संयंत्र तथा 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ राज्य के बजट 2025-26 में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने की घोषणा की गई। 1.5% ब्याज पर दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का लोन, यानी कि 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा 20 लाख महिलाओं को और केवल 1.5% ब्याज दर पर मिलेगा। राजस्थान बजट 2025-26 में सुगम यातायात को लेकर बड़ी घोषणा की गई। रोडवेज को 500 नई बसें मिलेगी और शहरी क्षेत्र में भी 500 नई सिटी बस मिलने की घोषणा की गई। राज्य के बजट 2025-26 में स्वामित्व योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई। स्वामित्व योजना के
अंतर्गत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरण करने की घोषणा की गई। साथ ही 25,000 घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को पट्टे दिए जाने की घोषणा की गई। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2025-26 में स्वस्थ राजस्थान को लेकर बड़ी घोषणा की गई। 750 चिकित्सक और 1,500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद होंगे सर्जित। साथ ही 50 करोड़ की लागत से शुरू होगा फिट राजस्थान अभियान। 20 ट्रॉमा सेंटर किया जाएगा अपग्रेडेशन। राज्य में बजट 2025-26 की बड़ी घोषणा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर अब 5 दिन दूध मिलेगा। आगामी वर्ष में 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन में कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। इसी के साथ धार्मिक पर्यटन को पंख देने के लिए 975 करोड़ की लागत से धार्मिक पर्यटन स्थलों का होगा विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की घोषणा की गई। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा लागू करने की घोषणा की गई। राज्य के बजट 2025-26 में किसानों को ऋण देने के लिए बड़ी घोषणा, 1 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। राजस्थान में मनरेगा योजना को लेकर बड़ी घोषणा, विभिन्न कार्यों के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाने की घोषणा की गई। मनरेगा में ग्रामीणों को रोजगार अब मिलेगा। राजस्थान में माँ योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई। प्रदेश के बाहर भी मिलेगा माँ योजना का लाभ। माँ योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाने की घोषणा की गई। तो साथियों, राजस्थान के बजट 2025-26 में सरदार पटेल साइबर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा की गई। कोटा में विश्वकर्मा कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई। 1500 विद्यालयों में अटल लैब स्थापना करने की घोषणा की गई। 35,000 छात्राओं को स्कूटी वितरण करने की घोषणा की गई। नए छात्रावास और आदिवासी स्कूल खोलने की घोषणा की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में हफ्ते में 5 दिन दूध पिलाए जाने की घोषणा की गई। 3500 नए पुलिस कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई और 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की गई। तो साथ ही इस वीडियो में हमने बजट 2025-26 में आम आदमी से जुड़ी हुई घोषणाओं के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।